नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 रोटेशनल मोशन का। एक्चुअली ये बहुत ही हट के टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ पे क्या निकालना है हमको? सेंटर ऑफ मास का सेमी सर्कुलर एंगुलर प्लेट का, है ना। एंगुलर प्लेट का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपके पास जो रेडियस है वो डिफरेंट है। मतलब क्या है कि ये हो गया R1 और ये हो गया R2, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ब्लैंक है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसका आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है ना। तो किस तरीके से करेंगे कि भाई इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक पर बेस्ड सेंटर ऑफ मास की बात की है, ठीक। तो यहाँ पर अपन ने एक बात की थी, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने बात की है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, है ना, क्या होगा। तो ये भी प्लेट जो ये भी एज ए डिस्क वर्क करेगा, ठीक। तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है वो कितनी होती है? 4r/3π, ठीक। अब आइए देखते हैं इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम किस तरीके से निकालेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसलिए इत्मीनान से देखें भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो क्या हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो निकालेंगे वो किस में आएगी? वाई में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सिमेट्री है वाई में, ठीक। तो एक्स की जो पोजीशन आएगी वो 0 आएगी आपकी, ठीक। तो सिर्फ वाई में आएगी। अब हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किस बेसिस पर निकाल सकते हैं? यहाँ पर हम एरिया की बेसिस पर निकाल सकते हैं कि A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर? A1 माइनस A2, ठीक है। अगर कुछ पोर्शन हटा दिया जाता है तो उसका जो एरिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कुछ ऐसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो R2 डिस्टेंस है ना, उसका निकाल लेते हैं पूरा कंप्लीटली, ठीक। और फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पर R1 का निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो किस तरीके से वैल्यू यहाँ पर आएगी भाई कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो है ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो R1 R2 अपन लिख रहे हैं इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ A2 और R2, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये 1 वाला, है ना, जो छोटा वाला है उसका। बाकी और कोई खास चेंज नहीं है इसमें, है ना। ये इसको अपन A1 A2 मैंने इसलिए लिखा था ताकि अपने आपको जो फॉर्मूला है वो पता रहे, ठीक। तो यहाँ पर R2 मेरा बड़ा है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर A2 और R2 पहले लिया है। क्लियर? अब देखिए भाई कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो किस तरीके से बात होगी कि इसका जो एरिया है वो क्या होगा। एरिया की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो एरिया होगा बड़ी वाली डिस्क की बात करते हैं। पूरा अपन ने डिस्क कवर कर लिया, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर πr² ² है ना। टोटल सर्कल का कितना होता है? πr²। और हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है तो πr² हो जाएगा। और इसके जो सेंटर मास की पोजीशन है वो हो जाएगी तो 4r2/3π, क्लियर। माइनस अब जो छोटा वाला है उसके लिए बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा? πr1² / 2 और इसके सेंटर मास की पोजीशन हो जाएगी 4r1/3π, ठीक। डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई अपने पास में? A2 क्या हो जाएगा आपके पास में? वही जो अभी अपन ने निकाला, πr2² / 2 माइनस πr1² / 2, है ना। इस तरीके से भी अपन सेंटर मास की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। 2 एलसीएम लेकर कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक। पाई कैंसिल आउट हो गया एक, ठीक। अब क्या बना अपने पास की YCOM, ठीक। कैलकुलेशन बड़ी लंबी है, इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको देखें भाई कि 4r2³ बाई 3π माइनस 4r1³ बाई 3π डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अपने पास में? R2² माइनस R1²। क्लियर? अब जो जो कांस्टेंट वैल्यू है या जिसमें अपन कॉमन ले सकते हैं वो ले लेते हैं। तो 4/3π हमने कॉमन लिया, ठीक। अब बचा हमारे पास R2² माइनस R2³ माइनस R1³ अपॉन R1 R2² माइनस R1², ठीक है। अब यहां पर अपने पास थोड़ा सा एक आइडेंटिटी यूज करना है अपने को। क्या होगा भाई यहाँ पे आइडेंटिटी कि A माइनस बी का होल क्यूब, ठीक। A माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? A³ माइनस B³ माइनस 3AB A माइनस B,
ठीक है, ये होता है। तो क्या यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करके अलग तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं अपन और लिख रहे हैं, तो ये जो -3ab और a माइनस बी है इसको उस तरफ लेके जाते हैं, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, है ना, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या आएगा भाई यहाँ पर कि y COM इज इक्वल टू 4/3 और यहाँ आ जाएगा आपके पास में R2 माइनस R1 का क्यूब प्लस 3R1 R2 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई, है ना, ये और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है अब देखिए भाई इसको अपन यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी अपनी 4/3 R2 माइनस R1 का, R1 को कॉमन कर लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा अपने पास R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस 3R1 R2। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना, थोड़ा सा इसकी जो कैलकुलेशन है वो लेंथी है, बाकी क्वेश्चन इजी है। ठीक, अब क्या होगा भाई यहाँ पे अपना कि इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं अपन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब YCOM 4/3 हमने निकाला और क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 और प्लस है अपने पास 3R1 R2 और डिवाइड में बेटा R2 प्लस R1, है ना, ये R1 प्लस R2 अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब सिंपल बात ये समझ में आई कि भाई ये यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि YCOM 4/3 R1 प्लस R2, है ना, ये डिवाइड और ऊपर आ जाएगा आपके पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टाइप से आता है आपके पास में, तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, सिर्फ कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखना है। क्लियर हुआ? ठीक, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है एरिया के फॉर्मेट में, अगर डेंसिटी सेम होती है तो हम एरिया के फॉर्मेट में इस तरीके से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको इस टाइप के सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और भी आपको कौन के, स्फीयर के, हर टाइप के सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें क्योंकि कर बुलाते हो। ओवर।